सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्व स्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक और सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते रहते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। कली के 5 सहस्त्र से कुछ ही वर्ष अधिक बीते हैं। इतने दिनों में मानव जाति का कितना मानसिक हास एवं नैतिक पतन हो गया है, यह सर्वविदित है। यह स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। ऐसा विद्वानों का अनुमान है, जो जो कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सबका उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान, सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जाएंगे। छल कपट पटु व्यक्ति ही व्यवहार कुशल समझा जाएगा। अर्थहीन निर्धन व्यक्ति ही असाधु या असभ्य माने जाएंगे। धर्म, तीर्थ, माता पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत होंगे। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा उदर भरण। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो शक्ति संपन्न होगा वही शासन करेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत दुष्ट और निष्ठुर प्रकृति के होंगे। लोभी तो वे इतना होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पर्वतों में छिपकर तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, फल फूल, बीज गुठली आदि से अपनी क्षुधा मिटाएगी। समय पर वृष्टि नहीं होगी, वृक्ष फल नहीं देंगे, भयानक सूखा पड़ेगा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। तब भी शासक कर पर कर लगाते जाएंगे। प्राणी मात्र धर्म की मर्यादा त्याग कर स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण करेंगे। मनुष्यों की परम आयु 20 वर्ष की हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वेद मार्ग प्रायः मिट जाएगा। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थों की भांति जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मनुष्य को स्वभाव गधों के समान केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला हो जाएगा। लोग विषयों में अनुरक्त हो जाएंगे। धर्म कर्म का भान लेश मात्र भी नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। सामान्यतया मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर होंगे। कैसा होगा कलयुग का प्रभाव? कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा का सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। सगा भाई भी अपने सगे भाई के धन को हड़प लेगा। अधर्म बढ़ेगा, धर्म विदा हो जाएगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा करना छोड़ देंगी। वे कठोर स्वभाव वाली और सदैव कटुवादिनी होंगी। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। पति को अपने ही गृह में मांगने पर भी कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। सर्वत्र पाप, पीड़ा, दुख, दरिद्र, क्लेश, अनीति, अनाचार और हाहाकार व्याप्त हो जाएंगे। कल की अवतार कहां पर होगा? उस समय उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संबल ग्राम में विष्णु यशा नामक एक अत्यंत पवित्र, सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वे सरल एवं उदार होंगे। वे श्री भगवान के अत्यंत अनुरागी भक्त होंगे। उन्हीं अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णु यशा के यहाँ सद्गुणों के एकमात्र आश्रय, निखिल सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारक पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उनके रोम रोम से अद्भुत तेजोमयी किरणें छिटकती रहेंगी। वे महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा संपूर्ण प्रजा के शुभेशी होंगे। उन प्रभु के चिंतन करते ही उनके पास इच्छा अनुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वे धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होंगे। वे उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण, दुखों से व्याप्त हुए इस संसार को आनंद प्रदान करेंगे। कलयुग का अंत करने के लिए ही उनका प्रादुर्भाव होगा। भगवान शंकर स्वयं देंगे शिक्षा। भगवान शंकर स्वयं कल्कि भगवान को शास्त्रार्थ की शिक्षा देंगे। उन्हें वीर और पराक्रमी बनाएंगे। और भगवान परशुराम उनके वेदों उपदेष्टा होंगे। उन्हें वेद आदि का अध्ययन कराएंगे। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा के वेश में छिपकर रहने वाले, पृथ्वी में सर्वत्र फैले हुए दस्युओं एवं नीच स्वभाव वाले संपूर्ण मलेच्छों का संहार कर डालेंगे। वे परम पूर्णिमय भगवान कल्कि भूमंडल के संपूर्ण पताकियों, दुराचारियों एवं दुष्टों का विनाश कर अश्वमेघ नामक महान यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे देंगे।
भगवान कल की दस्यु वध में तत्पर रहेंगे। वे जिन जिन देशों पर विजय प्राप्त करेंगे उन देशों में काले, मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करेंगे। वीरवर कल की भगवान के कर कमलों से पृथ्वी के संपूर्ण दस्युओं, अधर्मियों एवं पापियों का विनाश और अधर्म का क्षय हो जाएगा। फिर स्वाभाविक ही धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वनों में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। मंगलमय भगवान कल्कि के अंगराग को स्पर्श कर बहने वाली वायु ग्राम, नगर, जनपद एवं देश की सारी प्रजा के मन में पवित्रता के भाव भर देगी। उनमें सहज ही सात्विकता उदित हो जाएगी। फिर उनकी संतति पूर्वव्रत, हष्टपुष्ट, दीर्घायु एवं धर्म परायण होने लगेगी। इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान कल्कि के अवतरित होने पर पृथ्वी पर पुनः सतयुग प्रतिष्ठित होगा।